हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि समय हम लोगों का चल रहा है समांतर श्रेणी और आप पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 5.3। तो चलिए आज की क्लास में हम देखते हैं प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। अर्थात हमें देख रहे हैं एक समांतर श्रेणी दी गई है 9, 17, 25, इस तरह से श्रेणी आगे बढ़ रही है। तो यह इसमें कहा जा रहा है कि 636 का योग प्राप्त करने के लिए इसके कितने पद लेने चाहिए, अर्थात कुल कितने पदों को मिलाकर इसका योग 636 हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले हमें क्या क्या प्राप्त है। यहां पे हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं, हमें मालूम है प्रथम पद, श्रेणी का प्रथम पद a बराबर हमें ज्ञात है 9। प्रथम पद a बराबर 9। सार्व अंतर हम देखते हैं, सार्व अंतर को d से प्रदर्शित करते हैं। d बराबर होता है a2 माइनस a1। तो d बराबर a2 आप देख रहे हैं 17 और a1 9 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 17 माइनस 9। तो d बराबर 17 में से 9 गए, हमें 8 प्राप्त हो गए। ठीक ना। और देखिए, तो हम जो है मान लेंगे, माना श्रेणी में अर्थात AP में पदों की संख्या n है। पदों की संख्या क्या है, n है। और हमें दिया हुआ है यन बराबर 636। अर्थात कुल जितने पद हैं सबका योग कितना होना चाहिए, 636। इसमें पूछा गया है 636 का योग प्राप्त करने के लिए इस श्रेणी में कितने पद जो है लेने चाहिए। तो हम मान लिए पदों की संख्या n है, तो यन बराबर कितना हो गया, 636। यन का फार्मूला हम लगाएंगे। देखिए यन बराबर हो गया n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 636। चलिए अब जो भी मान हमें ज्ञात है यहाँ पे हम मान को रखेंगे। n हमें ज्ञात करना है, हम लिखेंगे n/2। 2 गुणे a की वैल्यू आप देख रहे हैं, a की वैल्यू यहाँ हमें प्राप्त है 9 प्लस n-1 इंटू डी का मान, डी का मान यहाँ आपको 8 प्राप्त है। 8 बटे बराबर 636। चलिए n/2, 2 और 9 का गुणा करेंगे, 9 दूना 18 प्लस ब्रैकेट हम तोड़ देंगे, 8 का गुणा n में भी होगा, 8 का गुणा 1 में होगा, तो 8 का गुणा n में करते हैं, यहाँ हमें प्राप्त होगा 8 n माइनस 8 का 8 बराबर 636 n/2। यहाँ पे देखेंगे 8 n और 18 में से 8 को हम घटा देंगे तो बचेगा हमारा 10 बराबर 636। अब देखिए इन दोनों में हम 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है, 2 से दोनों डिवाइड हो जाएगा, 2 हम कॉमन ले सकते हैं। इसे हम लिखेंगे n/2 इंटू 2। 2 कॉमन लिए, 2 चौके 8, 4 n अब प्लस 2 पचे 10 यानी 5 बराबर 636। और यहाँ पे 2 से क्या हो गया, डिवाइड हो गया, हमें क्या बचा n, 4 n और प्लस 5 इक्वल टू 636। ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब ब्रैकेट तोड़ेंगे, n का गुणा दोनों में होगा, n का गुणा 4n में होगा 4n स्क्वायर, और n का गुणा 5 में होगा 5n। तो आइए देखते हैं यहां पर। चलिए इधर हम इरेज करते हैं। तो n का गुणा 4n में करेंगे आप तो हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस n का गुणा 5 में करेंगे 5n बराबर 636। 4n स्क्वायर और प्लस 5n, 636 बाई तरफ लाएंगे माइनस 636 हो जाएगा बराबर 0।
तो हमें प्राप्त हुआ 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। तो इसे हम देखते हैं एक द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हुआ जिसका गुणनखंड करके हम n का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे n का गुणांक 4 है, यहाँ पे लास्ट में अचर पद 636 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का गुणा कर देंगे। तो आप देख रहे हैं 636 में जो है 4 से गुणा करते हैं, 4 छंग 24 की 4 हासिल लगा 2, 4 तिहाई 12, 2 14 की 4 हासिल लगा 1, 4 छंग 24 1 25, 2544 हमें प्राप्त हुए। और 2544 की सहायता से हमें 5n लाना है जोड़ने या घटाने पर। अब हम 2544 का यदि जो है फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, 2 से देखिए 2 1 का 2, 2 दूना 4, फिर 2 सते 14, 2 दूना 4, ठीक ना। फिर देखिए 2 से 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 1 गया 2 छंग 12, फिर 2 से डिवाइड होगा 2 तिहाई 6, 2 1 का 2, 2 अठे 16, ठीक। फिर 2 से 2 1 का 2, 2 पचे 10, 2 9 18। अब आप देखते हैं जो है 3 से डिवाइड होगा 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, फिर 53 से डिवाइड होगा 53 1 का 53। इस तरह से देखते हैं 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 48 हमें प्राप्त हो रहा है 48, यानी 53 गुणे 48, 53 2544 बराबर हो जा रहा है 53 गुणे 48। और जो है हमें 5n लाना है, तो 53n में से हम 5n 48n घटा देंगे, हमें 5n प्राप्त हो जाएगा। यहां हम लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n और माइनस 636 बराबर 0, ठीक। चलिए इन दोनों में हम देख रहे हैं, दोनों में कॉमन देखिए n कॉमन है हमारा, यहाँ पे बचेगा 4n प्लस यहाँ n से कैंसिल क्या बचा 53 माइनस यहाँ 48 n है माइनस 636 है। दोनों किससे डिवाइड होंगे, 12 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो 12 कॉमन लेंगे हम, तो 12 चौक 48, 4n माइनस माइनस प्लस हो गया। 636 में से 626 में 12 से भाग देंगे, 12 पंजे 60, 3 बचा, और जो है 6 उतारे 36, 12 तिहाई 36 बराबर 0। अच्छा, अब इस तरह से देखते हैं 4n प्लस 53 जो है हमारा कॉमन हो गया, तो क्या बचा n माइनस 12 बराबर 0। इस तरह से दो ब्रैकेट हमें प्राप्त हो गए। अब एक एक को शून्य के बराबर करके हम n का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं 4n प्लस 53 बराबर 0, तो 4n बराबर माइनस 53 और n बराबर माइनस 53 बटे 4, ठीक। अब जरा देखिए यह एक परिमेय संख्या हो गई, तो n का मान एक प्राकृतिक संख्या होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन परिमेय संख्या या ऋणात्मक n में n का मान नहीं हो सकता, तो इसे हम लिखेंगे संभव नहीं, ठीक। अर्थात यह n का मान नहीं हो सकता। फिर इधर हम लिखेंगे, देखिए n माइनस 12 बराबर 0, तो n बराबर क्या हो गया 12, ठीक। अर्थात n की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई 12 प्राप्त हुई। अर्थात यह श्रेणी 9 17 25 12, इसके 12 पदों का योग कितना होगा 636 होगा। यदि हम इसके 12 पदों को लेकर उसका योगफल ज्ञात करें तो उसका योगफल 636 आएगा। और यही हमसे पूछा गया था कि इसके कितने 636 का योग प्राप्त करने के लिए इस श्रेणी के कितने पद लेने होंगे, तो उत्तर बराबर हमारा क्या आ गया 12, ठीक। और इस तरह से बच्चों क्या हुआ, यही हमारा आंसर हुआ। चलिए इसे आप लोग नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा है, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। कोई भी समांतर श्रेणी है, उसका प्रथम पद हमें दिया हुआ है 5
और उसका अंतिम पद 45 और उसका योग दिया हुआ है 400। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ठीक ना। इस श्रेणी का हमें क्या ज्ञात करना है? पदों की संख्या। तो इसमें जो है हम लिख सकते हैं, तो इसमें पदों की संख्या, तो इसमें पदों की संख्या तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें क्या क्या प्राप्त है। इसका प्रथम पद ए मालूम है, अंतिम पद 45 मालूम है, योग कितना मालूम है? 400 मालूम है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, देखिए माना एपी में पदों की संख्या n तथा सार्वंतर डी है। हम मान लिए जो भी समांतर श्रेणी हमें दी गई है उसमें पदों की संख्या कितनी है? n है और उसका सार्वंतर क्या है? d है। हमें क्या ज्ञात है? हमें ज्ञात है प्रथम पद। इसका प्रथम पद, और प्रथम पद को किससे प्रदर्शित करते हैं? a से। a बराबर 5 हमें मालूम है। और अंतिम पद 45। अंतिम पद का मतलब हम यहां पे मान लिए पदों की संख्या n है, तो अंतिम पद हमें दिया हुआ है, अंतिम पद बराबर 45, अर्थात अंतिम पद हमारा n पद हुआ an बराबर 45। और क्या दिया? उसका योग 400, अर्थात इसमें कुल n पद हैं, तो यस n बराबर हमें दिया हुआ है 400। ठीक। हम मान लिए कि समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n तथा सार्वंतर d है। प्रथम पद मालूम है हमें a बराबर 5, अंतिम पद 45 अर्थात an बराबर 45 और यस n बराबर पदों का योग दिया है 400। तो हम यहाँ पे लिखते हैं an बराबर 45 हमें ज्ञात है। an का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना? 45। चलिए जो मान हमें दिए हुए रखिए। ए का मान कितना है? ए का मान 5 है। 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 45। तो n माइनस 1 इंटू डी, 5 को हम उस तरफ दाहिनी तरफ भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 45 माइनस कितना हो जाएगा? 5, अर्थात n माइनस 1 इंटू डी बराबर प्राप्त हुआ 40। इसे हम देंगे समीकरण नंबर 1। इस तरह से एक समीकरण हमें प्राप्त हुआ, क्या? n माइनस 1 इंटू डी बराबर 40। और फिर हमें मालूम था यस n बराबर 400। यस n बराबर 400। यस n का फार्मूला रखिए आप, n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 400। चलिए आगे देखिए, यहां पर इरेज करते हैं हम। यहां हम देखते हैं n बाई 2, n नहीं मालूम है, n बाई 2, फिर 2 गुणे a का मान कितना है? a का मान हमें प्राप्त था भाई 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n माइनस 1 इंटू डी का मान हम ज्ञात कर चुके हैं कितना? 40 बराबर 400। n बाई 2, 5 दूना 10 और प्लस 40 बराबर 400। आगे देखेंगे n बाई 2 गुणे 40 10 जोड़ देंगे हम। 40 10 जोड़ने पर हमें प्राप्त हो रहा है 50। यहाँ पे हम लिखेंगे 50 बराबर 400, और इस 50 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 दूना 4, 2 पचे 10, अर्थात 25 दूना 50, तो आया हमारा n गुणे 25 बराबर कितना हुआ? 400। तो n बराबर 400 बटे क्या हो गया? 25। n बराबर 25 से भाग देंगे, 25 एक्का 25 एक बार, बचा 15, 0 उतारे 150, 25 छक्का 150, अर्थात n का मान कितना आ गया? 16।
तो हमें पदों की संख्या n पूछ रहा था, n का मान 16 हमें प्राप्त हो गया। और क्या पूछ रहा है? सार्वधांतर d। सार्वधांतर d कैसे प्राप्त होगा? आप जो है n का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, अरे समीकरण 1 में। तो यहां हम लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा यही था, n-1 इंटू डी बराबर 40। ठीक, इसमें n का मान रखेंगे तो हमें d का मान निकल के आ जाएगा। n का मान हमें मालूम है 16, हम लिखेंगे 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 40। तो 15 इंटू डी बराबर कितना हो गया? 40। और d बराबर 40 बटे क्या हो जाएगा? 15। 5 से डिवाइड करिए, 5 8 40, 5 तिहाई 15। इस तरह से d हमारा आया 8/3। ठीक, तो यहाँ पे देखिए n बराबर हमें मालूम हो गया 16 और d बराबर मालूम हो गया 8/3। तो इस तरह से यही दोनों हमारा क्या था? आंसर था। ठीक, तो हमें एक श्रेणी जिसका जो है प्रथम पद हमें दिया हुआ था 5, अंतिम पद दिया हुआ था 45 और जो है पदों का योग दिया था 400। इसकी सहायता से हम जो है इसके पदों की संख्या n बराबर निकाले आया 16 और सार्वधांतर d बराबर 8/3। इस तरह से यही दोनों हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। चलिए इसे नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। कोई समांतर श्रेणी है, उसका प्रथम पद कितना है? 17 और अंतिम पद 350। यदि सार्वधांतर न हो तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है? कोई समांतर श्रेणी हमें दी गई है, उसका प्रथम पद हमें दिया हुआ है 17, अंतिम पद दिया हुआ है 350 और सार्वधांतर d बराबर 9 दिया हुआ है। तो पूछा जा रहा है इसमें कितने पद हैं और इनका योग ज्ञात कीजिए। चलिए आइए देखते हैं। हमें देखिए, हमें एपी में क्या मालूम है? प्रथम पद ए मालूम है, प्रथम पद ए बराबर 17 और क्या हमें दिया हुआ? अंतिम पद, अंतिम पद। देखिए अंतिम पद हम इसमें मानेंगे पदों की संख्या n है। जब पदों की संख्या n है तो अंतिम पद कितना होगा? ये हमारा n-वा पद होगा। अंतिम पद 350 है। ठीक, अच्छा, और जो है हम देख रहे हैं सार्वधांतर d हमें दिया हुआ है, सार्वधांतर d बराबर 9 दिया हुआ है। हम मान लेंगे, माना एपी में पदों की संख्या n है। क्या मान लिए? एपी में पदों की संख्या n मान लिए। जब एपी में पदों की संख्या n मान लिए तो अंतिम पद 350 हमारा दिया हुआ है, अर्थात an बराबर हो गया 350। ठीक ना, an कितना हो गया? 350। तो an का फार्मूला आप लागू करिए। देखिए प्रथम पद ए बराबर 17, अंतिम पद बराबर 350, सार्वधांतर d बराबर 9। हम श्रेणी में मान लिए पदों की संख्या n है, तो an बराबर हमारा हो गया 350। तो n का सूत्र लागू करेंगे तो होगा a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 350। ठीक, अब a का मान देखिए, a का मान है 17, 17 प्लस n-1 इंटू डी का मान, d का मान यहाँ पे 9 है बराबर 350। चलिए 17 प्लस यहाँ पे देखेंगे ब्रैकेट तोड़ेंगे, 9 का गुणा n में होगा, 9 का गुणा 1 में भी होगा। तो 9 का गुणा n में करेंगे 9n माइनस 9 1 का 9 बराबर 350। फिर देखिए 9n और 17 में से 9 घटाएंगे क्या बचेगा? 8। 9n प्लस 8 बराबर 350।
तो 9n बराबर, इधर 8 जाके माइनस हो जाएगा तो 350 माइनस 8, 9n हमें क्या प्राप्त हुआ, 9n बराबर 350 में से 8 घटाएंगे 342। अब n की वैल्यू आप निकालेंगे, n बराबर हुआ 342 बटे कितना हो गया 9, 9 से डिवाइड कर दीजिए 342 को, 9 त्रिक 27, 14 में से 7 गए 7, 2 9 8 72, कितना आ गया काटने पर, n की वैल्यू कितना आ गई 38। तो इस तरह से देखते हैं कि इसमें हमसे पूछा गया था इसमें कितने पद हैं, तो पदों की संख्या क्या प्राप्त हो गई हमें 38, और क्या ज्ञात करना है, और इसका जो है योग ज्ञात करना है, अर्थात 38 पदों का योग ज्ञात करना है। चलिए आगे हम देखते हैं। अब चलिए देखिए यहां पर, अब 38 पदों का योग ज्ञात करना है। योग के लिए हम फार्मूला लागू करेंगे, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो यस 38 हम निकालते हैं, यहाँ n का मान कितना 38, 38 बटे 2, 2 गुणे a का मान क्या था 17 प्लस n का मान 38 माइनस 1 गुणे डी का मान 9। ठीक, चलिए इसे अब हल कर देते हैं, 38 पदों का योगफल हमें मालूम हो जाएगा। यह 38 बराबर 38 को 2 से डिवाइड करेंगे, 19 दूना 38, 19, यहाँ पे 17 दूना क्या हो गया 34 प्लस 38 में से 1 घटाएंगे क्या बचा 37 गुणे 9 बराबर 19, 34 प्लस 37 में 9 का गुणा करेंगे, 9 7 63, 63 की 3 हासिल कितना लगा 6, 9 त्रिक 27, 27 6 33, 333। फिर हम देखें 19, और यहाँ पे 333 में 34 जोड़ेंगे हम 4 3, तो 19 गुणे 4 3 7, और यहाँ 3 3 6 3, 367, 19 गुणे 367। अब 367 में हम 19 से गुणा कर देंगे, देखिए 9 7 63 की 3 6, 9 6 54, 54 6 60 की 0 6, 9 त्रिक 27 6 33, और 1 7 7, 1 छक्का 6, 1 तिहाई 3, जोड़ दीजिए 3 7 6 3 9 3 3 6। इस तरह से कितना है हमारा 6973। ठीक, तो इस तरह से जो भी हमें समांतर श्रेणी दी गई थी जिसका प्रथम पद 17 और जो है अंतिम पद 350 और सार्वधानिकता 9 था, इसमें हम निकाले कुल पदों की संख्या में क्या प्राप्त हो गई 38, पदों की संख्या में प्राप्त हुई 38, और 38 पदों का योगफल, यहाँ पदों की संख्या में 38 और 38 पदों का योगफल हमारा आया 6973। इस तरह से दोनों यही क्या हुआ बच्चों आंसर हुआ। चलिए इसे कंप्लीट करिए, फिर जो है अगली क्लास में हम आप लोगों को आगे बताएंगे।